अल्लाह का शुक्र। हाँ साहब, पहले तो ये बताइए कि आप जापान आए कब से? मैं जब 1 साल का था तो मैं आया था तकरीबन 1999 के बाद। अच्छा, आपके वालिद से साहब, हाँ, आपके आना वालिद जाना साहब का जो वो वीज़ा रिन्यूअल था ना, पहले 3 साल का था। पहले जापान के हालात बहुत ही बहुत ही ज़्यादा ईजी लाइफ थी जापान की। ना कुछ ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन, ना कुछ ज़्यादा इमिग्रेशन की तरफ से। तो वो था कि मेरी तालीम और सब कुछ पाकिस्तान में था, तो उसके लिए मैं जाता था, फिर वीज़ा रिन्यूअल के लिए वापस आता था। तो फिर थोड़ा सा जब स्ट्रिक्टनेस स्टार्ट हो गई ना, तो उन्होंने कहा कि आपको रेगुलरली यहाँ पर होना चाहिए जापान। अच्छा, ना तो ये आपको हम 1 साल का वीज़ा देंगे या फिर देंगे ही नहीं। अच्छा, तो उसी हिसाब से उन्होंने फिर मेरा वीज़ा कैंसिल कर दिया। फिर मैंने एफएससी कंप्लीट की, फिर मैंने उसके साथ इंग्लिश कोर्सेज वगैरह की। तो मुझे शौक था उसका। आइट्स किया आपने? आर्ट्स किया मैंने, उसमें मेरा 8 बैंड आ गया। अच्छा, सॉरी 7 बैंड आ गया। तो उसके बाद अबू ने फिर मुझे सजेशन दी कि आप कहाँ पर आगे एजुकेशन क्या करें। आगे से मैंने कहा कि थोड़ा सा मैंने एडवेंचर करना है, मतलब सवार की बाउंड्रीज में मैं रहना है। मैं थोड़ा सा आगे चला जाता हूँ, लेकिन अभी तो अबू होते हैं, उनको पता होता है कि आगे का माहौल कैसा है, माहौल कैसा है, आगे की सीन कैसे है। तो मैंने कहा मैंने इस्लामाबाद जाना है। अबू ने कहा कि नहीं, या स्वाद में पढ़ना है यूनिवर्सिटी या बस जापान आ जाओ। मैंने कहा मैंने तो जापान देखा हुआ था पहले। मैंने कहा ठीक है, जापान चले जाते। अच्छा। तो मैं आ गया जापान। तो आपने ये रेस्टोरेंट जो है हुजरा, अच्छा ये मैं बताता चलूँ, हुजरा रेस्टोरेंट है इनका नागोया में, और हमने अभी कढ़ाई खाई है इनकी, बहुत मज़े की कढ़ाई थी, और ऐसी कढ़ाई मैंने बहुत कम ही खाई होगी। इस सवाद से इनका ताल्लुक़ है माशाल्लाह। उरूद नाम है आपका ना? जी। उरूद नाम है इनका। उरूद अरबी लफ्ज़ है जिसका मतलब है गुलाब। ये बात मुझे अभी आज ही पता चली। अच्छा, तो खादब आपको जापान कैसा लगा? क्या कहते हैं आप जापान? जापान में कहता हूँ, जापान में इतना अमन है ना कि ये कहीं और आप नहीं पाते। अमन जो है यहाँ पे, जो अमन तो यहाँ पर है, सेफ्टी जो है लेकिन जो मैं कहता हूँ कि अगर लाइफ गुजारनी है जापान में, नहीं है। जापान में सिर्फ पैसा है, हाँ, लाइफ नहीं है। तो लाइफ में तो ये है, या तो पैसा कमाओगे या लाइफ एंजॉय करोगे। लेकिन हाँ, ये है जितना पैसा होता है उतना फिर लाइफ आप इंजॉय कर सकते हो आगे। लेकिन यहाँ पर ये कि सुबह काम रात को होगा, सुबह काम रात को होगा। आगे लाइफ कैसे एंजॉय करेंगे? तो बीमारी लग जाएंगी, वही कह रहा हूँ ना, तो बंदे बीमार हो जाएगा। वही नहीं है लाइफ। जवानी मैं जब आया तो मेरा पहला दिन था, मेरे चाचू ने मुझे कहा था जापान में आप कब बूढ़े होगे तो पता भी नहीं चलेगा। मुझे 8 साल हो गए, मैं आया था 20 साल का, अभी 28 साल का। 28 साल। अभी मुझे ऐसा लगता है कि मैंने 8 साल ज़ाया कर दिए। बहुत बड़ी तेज़ी से गुजरता हाँ, है। इसके बीच में मैंने बर्फ़ की कंपनी में भी काम किया। मैंने बोल्ट जो बनाते हैं ना, बेल्ट वगैरह, उस कंपनी में भी मैंने काम किया। मैंने गाड़ी के पार्किंग में भी काम किया। उसके साथ मैंने 5 साल का इताई भी की हुई है। तो स्टेप बाय स्टेप अक्सर कभी कभार मैं इधर खाईताई की है। पाँच खाईताई एक लफ्ज़ है जापानी का, जिसका मतलब है गाड़ी के पार्ट्स खोलना, सारा उसको गाड़ी को डिसमेंटल करने को कहते हैं खाईताई। यहाँ पे हमारे एक स्टूडेंट भी बैठे हुए हैं, खालिद, जो आए थे 2016 में आए थे आप। उस वक्त जापान हाउस से जापानी ज़ुबान सीख के 2016 में आए थे। आज माशाल्लाह बड़े अच्छे सेट हैं खालिद। तो खालिद, आपके क्या तासुरात हैं 10 साल में? आपका क्या निचोड़, क्या कहेंगे आप जापान का? जापान का निचोड़ सर वही जो इन्होंने पहले कहा, उसी को सेकंड करूँगा कि सोशल लाइफ नहीं है। तो बाकी ये कि अदरवाइज तो सब कुछ ठीक है। बंदा जापान बंदे को डिसिप्लिन सिखा देता है और पेशेंस सिखाता है और ईमानदारी सिखाता है, जो कि हमारे यहाँ बहुत कमी है पाकिस्तान में। सही है। तो उस मामले में तो अच्छा है, सेफ्टी के लिहाज से भी अच्छा है, फैमिली के लिहाज से भी अच्छा है। तो अदरवाइज़ बस यही है कि सोशल लाइफ नहीं है, सोशल लाइफ फैमिली नहीं है। हाँ, तो फैमिली नहीं है तो आपको पता भी, आप फैमिली के बगैर तो लाइफ पड़ती ये कि कुछ कुर्बानियाँ देना पड़ती हैं ज़िंदगी में, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है वाली बात है। हमारे एक दोस्त हैं हुसैन भाई, वो कहते हैं कि देखिए ये अमेरिका, जापान, यूरोप, कनाडा, ये सब जो है ना, ये सोने की कानें हैं। सोने की कान में से आप सोना निकालते हो और बाहर चले जाते हो। अगर आप कान में रहना शुरू कर दोगे तो आप सोने के हो जाओगे फिर, है ना? तो बस वो ऐसे ही कि हम लोगों को नहीं पता चलता कब कि हम जनाब जापान में या परदेश में हम रह रहे हैं, और कब हमारे हाथ से वो वक्त निकल गया कि हम वापसी का सफ़र हमारे पास
नहीं है, वापसी के रास्ते बंद हो जाते हैं और फिर हम कहते हैं मैं ये एक क्या हो? पॉइंट ऐड करता चलूँ, हाँ। अगर जापानी लैंग्वेज तो हमें नहीं आती ना, हाँ। बचपन से हमारे माइंड में ये फिट है ABC अलिफ बा ता। ये अगर हम अभी फ्रांस में होते या किसी खलीज मुल्क में होते तो हम अरबी ईज़िली सीख जाते क्योंकि अलिफ बा ता सेम है। इस तरह हम फ्रेंच या किसी इंग्लैंड में होते कंट्री में हाँ। तो वो भी हम सीख लेते क्योंकि इंग्लिश अभी हमें आती है। लेकिन ये जपनीज़ है ना, हाँ। हमें नहीं पता क्या अल्फ़ाबेट्स है, वो हमारे माइंड में नहीं है। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि अगर यहाँ इनको भी इंग्लिश आती बोलना हाँ। तो हमारे लिए ईजी होता, क्योंकि अभी इजी नहीं ऐसे है। ही। इनको जब हम कहते हैं कि एगो करो हाँ। या अभी मैं पता नहीं चाहिए बोल रहा हाँ, सही है, एगो करो तो आगे से कहते हैं सुमी से एगो कराना है, तो आगे से मैं भी बोल लेता हूँ गुमेन ना साइन ये होंगे कराना है, वो कम्युनिकेशन उधर ही ख़त्म। ख़त्म हो जाए। अब देखें यहाँ पर ये बड़ी प्रॉब्लम है बाकी मुल्कों के मुकाबले में। जापान में प्रॉब्लम है कि जापानी जो है ना वो अंग्रेज़ी नहीं बोलता और जापानी आपसे उस वक्त तक बेतकल्लुफ़ ही नहीं होता जब तक आप उससे जापानी ज़ुबान में बात ना करें। तो अब ये उरूद भाई हमारे, इनको 8 साल हो गए और ये बचपन से आते रहे लेकिन जापानी ज़बान इन्होंने प्रॉपर्ली नहीं सीखी, तो आज तक इनको एक अजनबियत का एहसास है। 8 साल रह के भी जो है ना जापान में अजनबी ऐसे ही है ना। अच्छा, ये तो एक लैंग्वेज का प्रॉब्लम है। तो लैंग्वेज तो मैं कब से आपको 11 साल से आप लोगों को बता रहा हूँ कि लैंग्वेज सीख लीजिए। अगर जापान जाना है तो जापानी ज़ुबान सीख लें। जापानी ज़ुबान, जापान नहीं भी जाना है तो जापानी ज़ुबान इतना बड़ा स्किल है कि पूरी दुनिया को जापानी ज़ुबान के इंटरप्रेटर चाहिए। वरना फिर मेरी तरह रिग्रेट होगा 8 साल बाद। हाँ, वैसे मुझे तो- अबू ने बताया था पाकिस्तान में हाँ। 2017 में हाँ। आइट्स कर रहे हो उसके साथ जापानीज़ लैंग्वेज भी सीख लो। लेकिन मैं कहता था सीख जाऊँगा, इंग्लिश सीख ली तो वो भी सीख जाऊँगा। जैसे जापान आ गया तो अभी मुझे लग रहा है कि 50% आप तो लाइफ गुजार रहे हो, लेकिन 50% जो आपका जापान में लाइफ है ना वो लैंग्वेज है, वो नहीं आती तो 50% का आप क्या करोगे? हाँ, आप जापान में 10 साल से 11 साल 12 साल की गुजारो तो आप अजनबी रहोगे इनके लिए जब तक आपको ज़ुबान नहीं आती। अच्छा, अब जापान में जो लोग पुराने रह रहे हैं जिनको जापानी भी आती है, सब कुछ महारत है, उसके बावजूद एक बड़ी तकलीफ़ है कि आप जापानी ज़ुबान जापान में परमानेंट रेजिडेंस ले लो, पासपोर्ट ले लो, लेकिन आपकी शक्ल पे लिखा है कि आप गाइजीन हो। ठीक है ना, आप कितना भी कुछ कर लो जापानी आपको अरबी अजमी वही है ना, अरबी अजमी वाली बात। वो आपको जो है वो फॉरनर समझता रहेगा। आप, वो हमारे एक दोस्त थे, उनकी एक दिन खेत में गाड़ी चला रहे थे, गाड़ी उलट गई। तो गाड़ी उलट गई, पुलिस कॉल कर ली। अब पुलिस वाला मोटरसाइकिल पे आया, उसने देख के इनको और फ़ोन किया आगे अपने हेडक्वार्टर में कि गाइजिन मिताई ना मोन होगा आपको नहीं होते सुई बहुत स्टेशन मत करने सुना। गाड़ी उसकी जो है वो खेत में उलट गई। गाइजिन टाइप का एक आदमी, यानी गैर मुल्की टाइप का आदमी जो है उसका खेत में गाड़ी उलट गई, तो वो उसको रिपोर्ट कर रहा है अपने पुलिस डिपार्टमेंट। तो इनके पास पासपोर्ट था, जैपनीज पासपोर्ट था इनके पास। तो क्या ना वताशी गाइजिन ना ही हो, वताशी वा निहोंजिन दो हो। इन्होंने बड़े फ़ख्र से अपना ये दिखाने के लिए कि मैं तो जनाब मैं तो निहोंजिन हूँ, मैं तो पासपोर्ट ले चुका हूँ, तो मैं फॉरनर नहीं हूँ, मैं जैपनीज़ हूँ। तो उसने कहा ओमाए वा धोखो करण निहोंजिन नता नो। तो तू कहाँ से तू कहाँ से जो है ना वो जैपनीज़ हो गया। तो ये बड़ी बदनसीबी है कि आप कुछ भी कर लो, यहाँ पे पैदा हो जाओ, यहाँ मर जाओ, जापानी ज़ुबान भी सीख जाओ, सब कुछ कर लो, लेकिन आपके चेहरे पे गाइजिन लिखा हो। ये अभी ऐसे हो गया, पहले ये बहुत ही मोहब्बत करते थे, बहुत ही ज़्यादा। अच्छा, मैं कहता हूँ ये आपको देख के ना खुश होते दिखे जन आ रहे हैं। और उन्होंने गाइडेंस से जो है वो इतने सख्त कवानीन बना दिए कि अब लोग बेचारे 30-30, 40-40 साल से जो लोग रह रहे हैं वो परेशान कि क्या किया जाए। अब आप जापान में रह के भी जो है ना वो आपको वो एतमाद नहीं होता जो आज से 20 साल पहले था कि हाँ जी हमारा जापान। अब आप हमारा जापान नहीं कह सकते क्योंकि जापान 2 मिनट में आपको बात बता देंगे। मेरा गुजारना मैं कहता हूँ कि 80% बहुत ही मुश्किल है। अब जो नए आने वाले हैं मैं उनको ये मशवरा दूंगा कि यार अगर आपने जापानी ज़ुबान नहीं सीखी है तो मत आए जाओ ना। आप उससे कम मेहनत में जर्मन सीख लो, फ्रेंच सीख लो, स्पेनिश सीख लो, आप यूरोप निकल जाओ, क्योंकि वहाँ लाइफ भी है, वहाँ लाइफ भी है, आपको पैसा भी है, पैसा इधर भी सिर्फ पैसा है, लाइफ नहीं है। अच्छा उधर सोशल लाइफ भी है। फिर ये कि आपको पासपोर्ट भी मिल जाता है, आप जो है ज़्यादा टाइम गुजार लो 5-6 साल तो यूरोप में आपको पासपोर्ट भी मिल जाता है। यहाँ पर ना आपको पासपोर्ट देंगे और आप पासपोर्ट ले भी लो तो भी आप गाइड ही निकल आए, समझे ना। वो आपको अपना लेंगे। हाँ, वो आप खप जाते हो, यूरोप में आप खप जाते हो। वो आपको अपना लेंगे। हर बंदा शॉर्टकट में
हाँ पाकिस्तानी भी जो आ रहे हैं जापान, जी वो आसान रास्ता चूज़ करते हैं। ऐसे जैसे पॉलिटिकल स्टे ले लिया, हाँ अवस्थी हो गए, शॉर्टकट की तरफ जाते हैं, कोई मेहनत नहीं करना चाहता। अब स्टूडेंट भी आके जो है ना वो चाहते हैं कि वो 1 साल के अंदर अंदर मेरा कोई और वीज़ा लग जाए तो कोई मैं चेंज कर दूँ। हम पाकिस्तानियों से ज़्यादा इज्जत जो जापानी करते हैं नेपाली की करते हैं। क्योंकि नेपाली मेहनत करते हैं। वो उधर से लैंग्वेज सीख के इधर आके इनकी कोम्बिनी में, हाँ। इनकी एप्पल स्टोर्स में, इनका जो भी बड़ा कोई फ्रेंचाइज हो ना, उधर आप देखोगे नेपाली हो। यार कल मैं आपको बताऊं, कल मैं अपने स्टूडेंट के साथ, स्टूडेंट के बॉस का खाना किया हमारे स्टूडेंट ने। तो उन्होंने अपने स्टूडेंट ने अपने छात्रों का खाना किया और मुझे इंट्रोडक्शन कराया कि हमारे सेंसे आए हुए हैं पाकिस्तान से जैपनीज लैंग्वेज के। तो वो मुझसे बातें करने लगा तो वो इतना खुश हुआ, कहना हमें ऐसे ही तो चाहिए, हमें ऐसे फॉरेनर चाहिए, आप जैसे फॉरेनर्स को जो है जापान आना चाहिए, और आप जैसे फॉरेनर्स आएँ तो हम जो है ना खुले दिल से वीज़ा भी देंगे, उनको अपनाएंगे भी। और तो मुझसे कह रहे हैं आपका वीज़ा कर दूँ, मैं कहो तो मैं कहीं कंपनी में बात करता हूँ। मैं हंसने लगा, मैं देखेंगे बाद में बात करेंगे अगर ऐसा हो। तो उसके बाद जब उठने लगा तो कंपनी का बॉस वो मेरे जूते सीधे कर रहा है। यानी देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, जापान खूबसूरत नहीं है। मुझे जापान जो है ना, क्योंकि हम कराची से उठ के आते थे ना, आज मैं 26 साल बाद आया हूँ। अब की बार जो मैं आया हूँ जापान 26 साल के गैप के बाद आया हूँ। तो हम उस वक्त आते थे, हम आते थे कराची से मुँह उठा के, कराची डंगरों का शहर, गंदगी, गलाजत, तो हमें जापान बहुत अच्छा लगता है। आप कहाँ से स्वाद से आते हैं, तो आपको स्वाद कितना हसीन हो, तो हसीन आती है, तो आपको भी जापान इतना खूबसूरत नहीं लगा होगा। अच्छा, अब जो मैं कनाडा से आया हूँ ना, तो मुझे अब की बार जापान खूबसूरत नहीं लगा, लेकिन जापान की ऐसी खूबसूरती है जो दुनिया में कहीं नहीं है यार। मैं कनाडा से आ रहा हूँ, कनाडा में बड़ी खूबसूरती है, आबशार हैं, लेक्स हैं, बड़े बड़े घर हैं, बड़ी बड़ी सड़कें हैं, चौड़ी कुशादा सड़कें हैं। यहाँ पे सड़कें इतनी पतली पतली हैं, छोटी छोटी, लेकिन जो यहाँ की तहज़ीब है वो दुनिया में, मेरी यकीन माने मेरी बात, कि यहाँ पर जो तहज़ीब है वो दुनिया में कहीं नहीं है। मेरा बस चले, मैं बहुत पहले से कह रहा हूँ कि मेरा बस चले तो मैं हर पाकिस्तानी नौजवान को कहूँ जाके 2 साल जापान में जाके तहज़ीब सीखो क्या होती है, हुब्बुल वतनी सीखो क्या होती है, मेहनत सीखो क्या होती है, डेडिकेशन सीखो क्या होती है, अखलाक सीखो, दूसरों का ख्याल क्या करना है। अभी मैं परसों की आपको बात बताऊँ, मैं वॉक कर रहा था जापान में, पतली पतली सड़कें, मैं वॉक कर रहा था, मुझे थोड़ी सी देर में ख्याल हुआ कि मेरे पीछे कोई कार है। मैंने पलट के देखा तो एक साइकिल पे एक बच्ची 13-14 साल की वो स्कूल से आ रही थी। तो वो मुझे क्रॉस नहीं कर रही थी, जगह नहीं है ना, तो मुझे क्रॉस नहीं कर रही, ना घंटी मार रही है मुझे कि रास्ता मांगे। मैंने खुद उसको रास्ता दिया, मैंने देखा कि ये आ रही है तो मैंने उसको रास्ता दिया, फिर भी नहीं आगे बढ़ रही। फिर मैंने उसको इशारे से कहा कि दो। जब मैंने इशारा किया तब वो गई और झुकते हुए अरिगतो गोजाइमास कहती हुई। अब ये तहज़ीब आप कहाँ से लाओगे यार, ये दुनिया में कहीं नहीं है। क्या ख्याल खालिद? ये तो आपको खरीदने से भी नहीं मिलेगी, है ना, ये तो आप खरीदने से भी नहीं ये मिलेगी। असल में सर ये स्कूल लाइफ से ही स्टार्ट कर देते हैं। बचपन जो होता है ना, बचपन से करके यहाँ पे जैसे किंडरगार्टन होते हैं, स्कूल होते हैं, ये 6 साल के तक तो आपको पढ़ाई में डालते ही नहीं है। जी 6 साल के होने के बाद फर्स्ट क्लास स्टार्ट होती है यहाँ पे। स्टार्टिंग में आपको 6 साल क्या करते हैं तो यही सिखाते हैं, तहज़ीब सिखाते हैं, तहज़ीब सिखाओ सफाई सिखाते हैं, जी। आपको पढ़ना तो बिल्कुल नहीं सिखाते हैं। अच्छा तो बच्चों का जो अंदर का जो मैं होता है ना, मैं वो मार देता हूँ। जी। मेरी बच्ची भी स्कूल जाती है यहाँ पे, हाँ। तो वो अपने खाना खाने के बाद अपना कप धो के रखती है। थोड़ा सा जोर से स्कूल के अंदर जो है ना अपना कप धो के रखेगी। बताइए। तो ये डिसिप्लिन बचपन से डालते जी। हैं। बाथरूम धुलवाते हैं, वॉशरूम धुलवाते हैं बच्चों से। तो स्कूल में मैं होता है ना वो मार देता हूँ। जी, स्कूल में कोई सफाई के लिए अलग से कोई भंगन, हम तो बग्गी रख लेते हैं ना, ये बग्गी रख हाँ। लेते। स्कूल में टीचर खुद सफाई कर रहा होता है, बच्चे खुद सफाई कर रहे स्कूल होते हैं। में जो इंसान के अंदर जो ईगो होती है ना, वो तोड़ देते हैं पहले जी कि यार ये गंदा है, मैं हूँ, मैं जी। कैसे हूँ। वो इनमें तोड़ देते हैं। इनका वॉशरूम, इनका शावर लेने की जगह, इनके बर्तन, इनके क्लास, ये सब सफाइयाँ वगैरह इन पे करा देते हैं, सफाई तो खत्म ताकि है। सब बराबर के लेवल की बन जाए। जी सब में वो ना हो कि ये अमीर ये 6 साल तो वो सिर्फ डिसिप्लिन लगाते हैं, वो कुछ भी नहीं करते Discipline हैं। बस डिसिप्लिन के ऊपर लेके चलते हैं, सिग्नल किस तरह हमें क्रॉस करना है, जी सर, ठीक है, रोड सड़क पे चलने के आदत वैसे के बाद मैं कभी ड्रग स्टोर जाता जाता हूँ ना, हाँ मेरी छोटी बहन है माशाल्लाह से, उन्होंने जापानी स्कूल जाती है ना, उन्होंने जापानी सीख लिए। हाँ तो आगे से जब कोई कुछ वर्ड मुझे मतलब इतना तो मुझे समझ आ जाता है, मैं बोल भी लेता हूँ। हाँ कुछ वर्ड वो मेरे माइंड में नहीं आ जाता, मैं थोड़ा कंफ्यूज, मैं अपनी छोटी बहन को आगे कर देता हूँ, तो वो जापानीज़ में बात करे, वो हैरान हो जाता है, बच्ची तो जापानीज़ बोल रही है, बाप क्यों नहीं बोल रहा। आगे से मुझे पूछते हैं कि आपको, मैं कहता हूँ मेरी छोटी बहन है। तो आगे से यही होता है। अभी जो न्यू जनरेशन आ रहा है ना, हमारा जो लीडर है, हाँ जो गाइजन का न्यू जनरेशन आ रहा है इधर, हाँ। माशाल्लाह से सारे मतलब एक तो लिखना पढ़ना, स्कूल जाते हैं ना, जाहिर है स्कूल तो वो जाते सब कुछ ओके है अभी उनके लिए।
पहले तो ये था कि आप इधर तालीम भी हासिल कर लो, तो सब कुछ कर लो, बाद में कुछ नहीं होता था क्योंकि आपको अपॉर्चुनिटी नहीं थी। ना आप पॉलिटिशियन बन सकते हो, ना आप इधर डॉक्टर बन सकते हो। अभी ये है कि हुकूमत ने वो भी सहूलत फराहम किया हुआ है, आप पॉलिटिक्स में भी जा सकते हो, आप डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर भी बन सकते हो, इंजीनियर है वो भी बन सकते हो। मतलब एजुकेशन के बाद आपको और भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ये पहले नहीं थी। उनको राइट्स मतलब फॉरनर्स को राइट ज़्यादा अभी देर है, लेकिन अभी और भी सख्ती हो गई है, टैक्सीज में बहुत चीज़ें हैं। ऐसे ही वो बस बेसिकली अब ये जो प्राइम मिनिस्टर आई है ये चाह रही है कि फॉरनर्स को रोक दे रहे हैं। फॉरनर्स क्योंकि अच्छा उनका कसूर भी नहीं है, फॉरनर्स ने आके इतना गंद मचाई कि सारे फॉरनर्स, खाली हम ही नहीं, वियतनामीज़ ने और क्या नाम है चाइनीज़ ने बहुत गंद मचाई यहाँ पे, और ब्राज़ीलियन ने बहुत गंद मचाई। तो हमारी परसेंटेज तो बहुत कम है। हाँ। हम तो अपने आप हम तो अभी अपने आप को जज कर रहे हैं, अदरवाइज अगर देखा जाए तो हमारी तो परसेंटेज बहुत कम है। हाँ, मेन जो प्रॉब्लम है ना वो चाइनीज़ का और वियतनामी का। चाइनीज़ वियतनामीज़ गाड़ी की चोरी में ये भी गाड़ी चोरी, कत्ल, बायो कार्ड बना के ला रहा था अपने मुल्क से। तो हम लोग तो परसेंटेज में बहुत कम है। हमारा तो ये है कि बस या तो रोड पे खड़े हो गए या कुछ रेड सिग्नल क्रॉस कर दिया या कुछ हो, हमारा वो लो लेवल वाला छोटे छोटे हाँ। चोर, छोटा क्राइम। हम छोटे चोर हैं। छोटे जो तो जनाब बस यही है, मैं बात वाइंड अप करता हूँ कि जनाब अगर तो आपने जापानी ज़ुबान अभी नहीं सीखी है तो आप इतनी मेहनत मत करें। जापानी ज़ुबान दुनिया की दूसरी मुश्किल तरीन ज़ुबान है। आप उसकी जर्मन सीख लें, इटालियन सीख लें, स्पेनिश सीख लें, है ना, वो करीब भी है इंग्लिश से, तो आपको जल्दी सीख जाएंगे आप। और वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन जो बेसिस जो है ना, इंसानियत की बड़ी अहमियत है कि आपको असाइलम भी मिल जाता है, आपको पासपोर्ट भी मिल जाता है, आप यूरोप में खप भी जाते हो, कनाडा अमेरिका कहीं भी चले जाओ, आपको जो है ना वो गाइजिन वाली लानत में आपके ऊपर नहीं पड़ती। यहाँ तो आप कुछ भी कर लो, आप गाइजिन हो, गाइजिन मतलब गैर मुल्की। तो ये जो है वो एक चीज़ है। और अगर आप जापान आना ही चाहते हैं तो जापानी ज़ुबान बेहतरीन अंदाज में सीखें और जापान की तहज़ीब सीखें। और बस ये अट्रैक्शन जापान का है, एक तो ये कि यहाँ पर पैसे बहुत अच्छे कमा सकते हैं आप बाकी दुनिया की बनस्बत, और एक जो तहज़ीब आपको जापान में मिलेगी, मैं आपको लिख के देता हूँ, गारंटी से देता हूँ, वो तहज़ीब आपको कहीं नहीं मिलेगी। जो तहज़ीब आपको जापान में मिलेगी कहीं नहीं मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।